Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द चैम्बर ऑफ आइज़, यानी आइज़ के कितने चैम्बर हैं। जैसे हार्ट के चैम्बर होते हैं और ब्रेन के चैम्बर होते हैं, इसी तरह आइज़ के कितने चैम्बर होते हैं ये हम पढ़ेंगे। उनके फंक्शन पढ़ेंगे, उनके नेम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जौन सा है पता होना चाहिए कि चैम्बर जौन सा है उसमें पार्टीशन कौन करता है। आइज़ का कौन सा ऐसा पार्ट है जौन से चैम्बर को फॉर्म करता है, ठीक है। वो वाला पार्ट हम कहते हैं उसे आयरस। आयरस की वजह से जोन सा है दो चैम्बर फॉर्म होते हैं इनटू द आइज। आयरस जोन सा है आयरस मेक द चैम्बर। हाउ मेनी चैम्बर? आयरस मेक द टू चैम्बर। आयरस मेक द टू चैम्बर, यानी आयरस जो सा है वो सेपरेट करेगा। आयरस क्या काम करेगा कि उसने जो सा है दो चैम्बर को डिवाइड करना है, ठीक है। आइस को जो सा है वो दो चैम्बर में डिवाइड कौन कर रहा है? आयरस। अब हम पढ़ लेते हैं कि वो चैम्बर कहाँ से कहाँ तक जो सा है आयरस डिवाइड करता है। फर्स्ट चैम्बर जो सा है वो डिवाइड होगा फ्रॉम कॉर्निया टू आयरस। फ्रॉम कॉर्निया टू आयरस। फर्स्ट चैम्बर जो सा है वो डिवाइड होगा फ्रॉम कॉर्निया टू आयरस। कॉर्निया क्या होता है, आयरस क्या होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाकर उसे स्टडी कर सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, आयरस क्या होता है, ये दोनों कौन से पार्ट हैं ऑफ आई। ये मैंने जो सा है वो प्रीवियस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ और इसके फंक्शन भी जो से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब मेन फोकस हमारा इस वीडियो में है कि हमने चैम्बर जो से हैं उसको डिटेल से स्टडी करना है। फर्स्ट चैम्बर जो सा है वो डिवाइड होता है फ्रॉम आयरस, यानी कॉर्निया से लेकर आयरस तक जो सा चैम्बर फॉर्म करता है वो फर्स्ट चैम्बर होता है, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि आयरस और कॉर्निया क्या है। यानी कॉर्निया जो सा है वो आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल से बाहर वाला जो सा चैम्बर फॉर्म करेगा वो किस तरह होगा, ठीक है। ये है कॉर्निया। कॉर्निया से लेकर आयरस तक, यानी कॉर्निया से लेकर आयरस तक जो सा है वो फर्स्ट चैम्बर फॉर्म होता है, ठीक है। उस फर्स्ट चैम्बर को हम क्या कहते हैं? फ्रंट है ना, तो फ्रंट चैम्बर कहेंगे, ठीक है। फ्रंट चैम्बर का नेम क्या है ये हम स्टडी कर लेते हैं। अब फ्रंट चैम्बर का जो सा नेम है उसे कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर। वो फर्स्ट चैम्बर फॉर्म होता है फ्रॉम द कॉर्निया टू आयरस, यानी कॉर्निया से लेकर आयरस तक जो सा है फर्स्ट चैम्बर फॉर्म करता है, यानी फ्रंट चैम्बर उसे कहते हैं। फ्रंट चैम्बर यानी आइस के फ्रंट वाला जो सा चैम्बर है उसका नेम क्या है? एंटीरियर चैम्बर नेम है ये। नेम ऑफ फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। अब जो सा है हम सेकंड चैम्बर पढ़ लेते हैं कि सेकंड चैम्बर का नेम क्या है। सेकंड चैम्बर यानी जो सा है वो बैक ऑफ द आइज प्रेजेंट होगा, ठीक है। आइज के जो सा है बैक, यानी लेंस के बैक में जो सा है वो प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर कैसे कि इसकी जो सी है वो आयरस कैसे डिवीजन करेगा? आयरस से लेकर रेटिना तक, ठीक है। ये जो सा है वो रेटिना होता है, ठीक है। आयरस से लेकर रेटिना तक जो सा पोर्शन है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। रेटिना क्या होता है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया है इन द इनर लेयर ऑफ द आई। वो भी जो सा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं।
अब जो सा है पोस्टीरियर चैम्बर हम पढ़ लेते हैं, यानी बैक ऑफ द आइज में जो चैम्बर प्रेजेंट है उसे हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। उसकी डिवीजन कैसे है, आइरस से लेकर रेटिना तक जो सा है पोर्शन उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं कि दो मेन टॉपिक हैं चैम्बर ऑफ आइज में, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या होते हैं। एक्वस ह्यूमर पहले पढ़ लेते हैं। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होते हैं कि ये जो सा है इसके एक्वस से याद आ रहा है कि इसमें जो सा है वो वाटर होगा। अब दो फ्लूइड्स के बारे में हम जो सा पढ़ लेते हैं कि चैम्बर ऑफ आइज में जो सा है वो कौन कौन से फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। तो दो किस्म के जो सा हैं या दो काइंड्स के जो सा फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं इनटू द चैम्बर ऑफ आइज यानी आइज के अंदर। फर्स्ट में जो सा है एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर यानी एक्वा से ही पता चल रहा है कि ये जो सा है रिलेटेड टू द वाटर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो सा है वो वाटरली फ्लूइड होता है। ठीक है, क्लियर कलर यानी पानी की तरह होता है, पानी की कंसिस्टेंसी होती है उसकी। ठीक है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, इसलिए जो सा है ये वाटरली या वाटर फ्लूइड होता है। और ये जो सा है वो क्लियर इन नेचर होता है, यानी साफ जैसे पानी है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब जो सा है इसका काम क्या है, इसने जो सा है वो टीयर प्रोडक्शन करानी है। ठीक है, हमारे आंसू जो से हैं वो एक्वस ह्यूमर की वजह से जो सा है वो जनरेट होते हैं। अब इसने क्या करना है, आइस को जो सा है वो मॉइस्ट रखना है, यानी कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो जाए आइस में। तो वो जो सा है कौन मेंटेन रखता है, एक्वस ह्यूमर। उसका क्या काम है, मॉइस्ट रखना आइस को। और सेकंड क्या है कि इसने जो सा है प्रिवेंट बैक्टीरिया यानी आंसिप के थ्रू जो सा है आपके जो इन्फेक्शनस बैक्टीरिया गलती से एक्सीडेंटली आपकी आइज़ में चले जाते हैं तो उसे जो सा है वॉश अवे करना फ्रॉम योर आइज़। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का क्या काम है कि उसने मॉइस्ट रखना आइज़ को, और जो सा है कोई बाई चांस बैक्टीरिया आइज में चले गया तो उसे टीयर के थ्रू जो सा है वॉश अवे करना फ्रॉम योर आइज। और इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है कि ये वाटर लाइक फ्लूइड होता है और क्लियर इन नेचर होता है। सेकंड इसका जो वो फ्लूइड है वो पढ़ लेते हैं और साथ ही फर्दर स्टडी कर लेते हैं। अब सेकंड फ्लूइड जो सा है वो कौन सा है, सेकंड फ्लूइड जो सा है उसका नाम है विट्रस ह्यूमर। सेकंड फ्लूइड का नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर जो सा है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है प्रेजेंट इन योर आइज। इसका काम क्या है कि इसने जो सा है आपकी आइज़ की शेप को मेंटेन रखना है। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि इसने जो सा आपकी आइज़ की शेप को मेंटेन रखना है। शेप द आई, शेप ऑफ आई जो सी है वो मेंटेन रहती है विद द हेल्प ऑफ विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब इसका कंसिस्टेंसी कैसी थी कि जेली लाइक फ्लूइड है और इसका काम क्या है कि शेप ऑफ द आइज को मेंटेन रखना। अब हम पढ़ लेते हैं पाथवे ऑफ लाइट, यानी लाइट जो सा है वो कैसे एंटर होते हैं इनटू योर आइज और कैसे जो सा है वो आपका रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। मेन जो सा फंक्शन या मेन पर्पस जो सा है इस चैप्टर का कि आपने जो सा है वो रिस्पांस प्रोड्यूस कराना है फ्रॉम द रिसेप्टर। ठीक है, अब जो सा है वो कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है फ्रॉम योर आइज, तो ये हम पढ़ लेते हैं, यानी पाथवे। अब पाथवे ऑफ लाइट जो सा है वो हम पढ़ लेते हैं, पाथवे ऑफ लाइट यानी लाइट जो सा है कैसे एंटर हुई इनटू योर आइज। ठीक है, सबसे पहले आउटसाइड से जो सी है वो लाइट एंटर हुई, फिर कहाँ जो सा है एंटर हुई इनटू योर
कॉर्निया। कॉर्निया के बाद कहाँ चलेगी? एक्वस ह्यूमर के पास, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो सा है वो फर्स्ट चैम्बर डिवाइड होता है फ्रॉम योर कॉर्निया टू आइरस, यानी कॉर्निया से लेकर जो सा है लाइट कहाँ प्रेजेंट पास ऑन हुई? एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर के बाद जो सा है वो एंटर हो गई इनटू योर आइरस। आइरस के बाद जो सा है वो एंटर हो गई इनटू योर प्यूपल। ये सारी जो से टॉपिक है मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, काइंडली आप वो भी देख ले, तभी आपको जाके पता चलेगा कि आइरस क्या है, प्यूपिल क्या है, ये कौन से पार्ट हैं आइज़ के, ठीक है। फिर ये आपको जो सा है वो पाथवे ऑफ लाइट जो सा है वो क्लियर समझ आएगा कि आइरस कौन सा पार्ट है, तो कहाँ एंटर हुआ, और प्यूपिल क्या चीज़ है जो सी आइज़ में प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन क्या है, ये डिटेल एक्सप्लेन किया मैंने। अब प्यूपिल के बाद जो सा है वो लाइट जो सी है वो लेंस में चलेगी। लेंस में जो सा है जाने के बाद जो सा है वो पोस्टीरियर चैम्बर में चलेगी। कहाँ चलेगी? पोस्टीरियर चैम्बर में चलेगी। पोस्टीरियर चैम्बर में जाने के बाद जो सा है वो विट्रस ह्यूमर में चलेगी। विट्रस ह्यूमर में जाने के बाद जो सा है वो रेटिना को साथ जो सा इंटैक्ट हुआ उसका, रेटिना के बाद जो सा है वो सेंस प्रोड्यूस करेगी, यानी जो सा है वीएन की सेंस जो सी है वो प्रोड्यूस करेगी। पाथवे ऑफ लाइट हमने क्या पढ़ा कि आउटसाइड से जो सी है वो लाइट आई, लाइट आई फ्रॉम द आउटसाइड, कॉर्निया के साथ इंटैक्ट हुई, उसके बाद एक्वस ह्यूमर के बाद, उसके बाद आइरस में, आइरस के बाद प्यूपिल में, प्यूपिल से जो सा है वो लेंस में इंटैक्ट हुई, लेंस के बाद जो सा है वो पोस्टीरियर चैम्बर स्टार्ट हो गया। पोस्टीरियर चैम्बर में जो सा है वो आइरस से लेकर रेटिना तक पोस्टीरियर चैम्बर है, उसके दरमियान में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? विट्रस ह्यूमर। उसके बाद जो सा है पोस्टीरियर चैम्बर में एंटर होने के बाद जो सा है वो विट्रस ह्यूमर के बाद चलेगी, उसके बाद रेटिना के साथ इंटैक्ट हुई, उसके बाद जो सा है सेंस प्रोड्यूस हुई, यानी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, और फिर जो सा है वीएन की सेंस जो सी है वो प्रोड्यूस हो गई। ये था चैम्बर ऑफ आइज एंड द पाथवे ऑफ द लाइट। डिटेल जो सा है इस सारे टॉपिक्स का जो सा है मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रेजेंट है, आप जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर ही आपको जो सा है पाथवे ऑफ लाइट की डिटेल समझ आएगी कि ये सारे पार्ट हैं कहाँ, कौन सा पार्ट है, कहाँ से जो सा लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। इधर तो जो सा है मैंने सिंपल आपको नेम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट मी डाउन।